तो ये कहानी है वाई टू की। वाई टू को विजयवाड़ा से भोपाल लाने की। और ये कहानी शुरू हुई थी जब मैं 2022 में हैदराबाद से विजयवाड़ा गया था। और वाई टू पैट कम स्ट्रीट डॉग है। तो ब्लॉग को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि डॉग को ट्रेन में ट्रैवल करवाने के लिए, अपने साथ ट्रैवल करवाने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हेल्थ सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी, ओरिजिनल भी होना चाहिए मस्ट, वैक्सीनेशन। और उसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है वो आता है फिटनेस टू ट्रैवल सर्टिफिकेट। ये आप अपने नियर बाई किसी भी गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल से बनवा सकते हो। इस सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी, इसकी फ़ोटोकॉपी और आपकी जो ट्रेन टिकट है उसकी फ़ोटोकॉपी। आपको फर्स्ट एसी में कम से कम 2 टिकट बुक करने होंगे, या तो आप 4 बुक कर सकते हो। अगर आप 4 बुक करोगे तो आपको कैबिन मिलेगा, अगर आप 2 बुक करोगे तो आपको कूपे मिलेगा पर्सनल, जिसमें आप अपने डॉग के साथ ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, तो इसका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और फिर टू ट्रैवल सर्टिफिकेट और आपकी ट्रेन की टिकट और आधार कार्ड, इसकी फ़ोटोकॉपी और एक कवरिंग लेटर बनवा लेना कि हम उसमें लिख देना जैसे मेरी विजयवाड़ा से भोपाल की थी तो विजयवाड़ा ऑफिस रेलवे स्टेशन, और इस डेट को मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एक डॉग के साथ, ये मेरा PNR नंबर है, तो प्लीज़ मुझे कॉपी अलॉट किया जाए। इस तरह से आप एक कवरिंग लेटर बना के, और जहाँ से आपकी ट्रेन बनेगी, जैसे मेरी ट्रेन विशाखापट्टनम से बननी थी और मेरी जर्नी थी विजयवाड़ा टू भोपाल, तो जिस दिन विशाखापट्टनम से वो ट्रेन चलेगी 1 या 2 दिन पहले मुझे विजयवाड़ा के RCM रेलवे कंट्रोल रूम में जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे या हैं। तो आप जब भी आपकी ट्रेन डिपार्चर जो टाइम है उससे 1 या 2 दिन पहले रेलवे कंट्रोल रूम में जाके ये डॉक्यूमेंट, ये एप्लीकेशन कवरिंग लेटर वहाँ सबमिट कर दो ना, 1 या 2 दिन पहले ही कर देना, नहीं तो आपको कुप्पे नहीं मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं वाई टू की। मैंने पहले बताया कि वाई टू पैट कम स्ट्रीट डॉग है। मैं जब हैदराबाद से विजयवाड़ा गया तो मैं जिस घर में रेंट से रहता था, वाई टू मेरे घर के सामने वाले घर के बाहर रहती थी। उस घर के अंदर एक पेट डॉग था, उस घर के अंदर एक लेब्राडोर था और बाहर वाई टू थी। तो वो लोग वाई टू को एक टाइम खाना देते थे इवनिंग में, और जब कोई बारिश होती थी तो वो घर के अंदर लेते थे। तो मैं पहले भी ब्लॉग में बताया कि मैं वर्कआउट करता हूँ, मैं एग वाइट खाता हूँ, तो जो योग होते हैं वो मैं डॉग्स को डालता हूँ। तो वही योग मैं 1-2 डॉग्स को दे रहा था, तो 1-2 बार मैंने इसको दिए, तो फिर धीरे धीरे ये मेरे यहाँ भी आने लगी, मेरे रूम में स्टे करने लगी। बारिश में, गर्मी में, सर्दी में ये मेरे रूम में स्टे करने लगी। तो ऐसे करके फिर ये हमारे यहीं रहने लग गई। जैसे बहुत ही कम टाइम में नीचे जाती थी, या नीचे बस फ्रेश होने जाती थी, या कभी कभी ऐसे। बट प्रॉब्लम ये थी कि अभी भी इसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो वही सामने वाला घर था, हम इसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में अभी भी नहीं थे। तो इसके साथ बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, क्योंकि विजयवाड़ा में हिंदी बोलने वाले कम हैं और हमें तेलुगु आती नहीं थी, तो हम लोग वाई टू के साथ ही बातें करते थे। और इसको खाना देना, बारिश में देखना कि वाई टू कहाँ है। और हाँ, जब बारिश होती थी ना तब ये पहले सामने वाले घर के गेट पे खड़ी रहती थी, उनका वेट करती थी कि कोई इसको अंदर लेगा। जब इसे कोई अंदर नहीं लेता था तब ये हमारे पास आती थी। और इसका सेंस ऑफ ह्यूमर अमेजिंग है। मतलब मैंने और भी बहुत से डॉग्स को मैंने फीडिंग करवाई, अभी भी मैं 5 डॉग को फीडिंग करवा रहा हूँ, बट इसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो नेक्स्ट लेवल का है।
मैं अभी विजयवाड़ा पहुंचा हूं और मुझे कल रात को पता चला कि कल यहाँ बारिश हुई है, जिसकी वजह से Y2 कहीं चली गई है। वो जहाँ रहती है अभी वहाँ नहीं है। तो आज का मेरा पहला टास्क है, मुझे पहले Y2 को ढूंढना है। उसके बाद फिर आना है रेलवे स्टेशन और Y2 के फिट टू ट्रैवल सर्टिफिकेट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और प्रूफ रिक्वेस्ट एक एप्लीकेशन रहती है, वो डॉक्यूमेंट सब रेडी हैं, वो सबमिट करने हैं और प्रूफ के लिए बात करने की मेरे पास डॉग है। तो अभी मैं यहाँ से जाऊँगा, एक हमारे यहाँ सीनियर वेटनरी ऑफिसर हैं, उनके यहाँ स्टे करूँगा और अभी ब्रेकफास्ट करता हूँ, चेंज करता हूँ। उसके बाद Y2 को ढूंढते हैं। ये आज का मेन टास्क है। Y2 वाइटा, हाँ चलेगा मेरे साथ, चलेगा चलेगा। इधर इधर वाइटा को देख के लग रहा है कि वो शायद नहीं जाएगी। और उसने मेरे को पहचाना तो लिया, बट उतने अच्छे से नहीं पहचाना जितना अच्छे से पहले ग्रीटिंग करती थी। ये उतने अच्छे से नहीं किया इसने अभी ग्रीटिंग। इधर आई थिंक इसने मुझे पहचान लिया। अब जैसे जैसे मैं इससे बात कर रहा हूँ ये वैसे वैसे मेरे को पहचान रही है। Y2 चलना साथ यार, चल भोपाल चलते हैं। मैं तेरे लिए आया हूँ, तेरे को लेने आया हूँ। चलेगा? बता, चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा? इसमें देख, फ़ोन में देख वाइटा, तो पैरा लग रहा देख तू। ओए Y2 चलेगा? बता पहले कहाँ जा रहा? मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है, मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। ये पता नहीं मेरे साथ जाएगी कि नहीं। हाँ 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 हाँ, ऐसे ये चिपक चिपक के बैठ रही है मेरे साथ। मैंने आज तक फर्स्ट AC ट्रेन में कभी ट्रैवल नहीं किया, आज पहली बार कर रहा हूँ, और वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ Y2। थक गया Y2?
बस चलते हैं भोपाल Y2। Y2 के ट्रेन में चढ़ने और उतरने का मैं फुटेज रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि Y2 अपने आसपास ज़्यादा भीड़, ज़्यादा लोगों को देख के घबरा जाती है, तो उसको ऐसे गोद में उठा के चलना पड़ता है। तो उसको ट्रेन में चढ़ाना उतारने से गोद में उठा के फिर करना होता है, तो मैं ज़्यादा फुटेज उसका रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मैं पिछले साल अगस्त में भोपाल शिफ्ट हुआ था। मेरे भोपाल शिफ्ट होने के 4 महीने बाद मुझे पता चलता है विजयवाड़ा के किसी डॉग लवर के थ्रू कि वाइटा के ओनर उसको वहीं छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। तो वाइटा ने उनके जाने के बाद 4 महीने कैसे काटे होंगे वो वाइटा ही जानती है। और जब मैं वाइटा को लेने गया, जब मैं Y2 से मिला, तब मुझे लगा कि मुझे बहुत पहले आके उसको रेस्क्यू करना चाहिए था। बट तब हम सब लोग नर्वस थे कि वाइटा आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि वो पेट कम स्ट्रीट डॉग है, तो वो अपने गले में कॉलर, हार्नेस लीस डलवाएगी भी कि नहीं, मेरे साथ चलेगी भी कि नहीं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें थी। फिर एक मोमेंट आया, तब मुझे लगा कि मुझे रिस्क लेना चाहिए और मैं गया। और मेरे मन में ये भी था, कहीं ना कहीं था कि Y2 आ जाएगी। अगर Y2 इस बार नहीं आती तो फिर मैं नेक्स्ट कभी भोपाल से विजयवाड़ा कैब के थ्रू जाता और उसको ज़रूर रेस्क्यू करते। तो ये कहानी थी Y2 की। और एक बात और, अगर आपके पास फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC का टिकट नहीं, अगर आप जनरल में भी ट्रैवल कर रहे हो, तो भी आप अपने डॉग को ट्रेन में कैरी कर सकते हो। बस उस केस में क्या होगा कि जो गार्ड रूम होता है वहाँ पे केज होते हैं, तो आप अपने डॉग को उस केज में डाल के गार्ड रूम में रख के आप ट्रैवल कर सकते हो। और उसमें क्या रहता है, जब जहाँ भी ट्रेन 10 मिनट रुकती है वहाँ आप जाके उसको खाना पानी दे सकते हो। और अगर आपका डॉग पैनिक होता है तो गार्ड रूम में जो गार्ड होता है आपको कॉल भी करेगा। बट मेरे केस में ये था कि मुझे Y2 को अच्छे से लाना था, पूरे कंफर्ट के साथ लाना था, क्योंकि वो ऑलरेडी 4 महीने में वो बहुत कुछ सफ़र कर चुकी थी। क्योंकि जब उसको देखा तो ये लगा कि उसने 4 महीने बहुत मुश्किल से काटे होंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट Y2। और Y2 अभी हमारे साथ है भोपाल में। दैट्स इट, इट्स ऑल अबाउट Y2।